सरकार का काम है आम जनता की जरूरतों को पूरा करना, विपक्ष का काम है सरकारी योजनाओं की खामियों को उजागर करना। लेकिन जनता के सरोकार से दूर सरकार और विपक्ष दोनों के बीच एक नूरा कुश्ती चल रही है। धर्म के अखाड़े में मंदिर और मस्जिद को लेकर दांव पर दांव लगाए जा रहे हैं। इन दोनों सियासी अखाड़े में जो दांव सबसे ज्यादा हिट है वो है बुलडोजर वाला दांव। देश भर में बीजेपी और कांग्रेस इसी बुलडोजर वाले दांव पर एक दूसरे को चित करने में जुटी हुई है। इसे कहते हैं 100% शुद्ध सियासत। 17 अप्रैल को अलवर में मंदिर पर विकास के बुलडोजर ने चढ़ाई बोली और 22 अप्रैल यानी पूरे 5 दिन बाद मंदिर के ध्वस्तीकरण की याद सियासतदानों को आई। बीजेपी और कांग्रेस में तू मैं वाला सियासी मैच शुरू हो गया। शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल और जो फोर्स है वो भाजपा की केंद्र की सरकार की है, उन्होंने सबसे मिलकर के दिल्ली में भी चलाया, यहाँ भी चला रहे हैं। माइनॉरिटी के लोगों को खुश किया जाए और मेजोरिटी के लोगों को उनका मनोबल गिराया जाए। तो किसी के घर को नष्ट करने से पहले और किसी के जीवन को नष्ट करने से पहले हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसको एक नोटिस दे दें और उससे सवाल पूछें। मामला राजस्थान में कांग्रेस राज में गिराए गए मंदिर का है, लिहाजा दिल्ली में बैठे बीजेपी के टॉप नेताओं से लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों ने मौका ऐसे लपका मानो विरोधी टीम के धुरंधर बल्लेबाज का कैच हो। ये जो अलवर में घटना घटी है, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, इस पर क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग मुसलमानों को खुश करने के लिए, जहांगीरपुर अवैध कब्जा का मामला था और ये तो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं, आजादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने विवादित बोल के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुत्व की पिच पर सवालों का बाउंसर मारा, तो वही 300 साल पुराने शिव मंदिर पर चले बुलडोजर बीजेपी में टिप्पणी को लेकर ऐसी होड़ मची कि फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा तो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे, महादेव के मंदिर को भगवान राम का मंदिर बता दिया। जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। This is some new technique of intimidation that is truly unacceptable and that is going to burn our country down with this kind of behavior. It's an assault on the values of the Constitution of India. बीजेपी ने कांग्रेस पर मंदिर ढहाने का पर्चा फाड़ दिया। ये तब है जब अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत चेयरमैन बीजेपी का है। कांग्रेस का आरोप कि हिंदू जपने वाली बीजेपी ने खुद मंदिर तोड़वाया और पोल खुली तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया।
वैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिना नाम लिए बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स का नामकरण करते हुए ये ट्वीट किया, मेक इन इंडिया बन गया ब्रेक इन इंडिया। थरूर का मैसेज एकदम क्लियर है। तो वहीं शिव मंदिर पर सियासी दांव चल रही बीजेपी से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीधा सवाल पूछा। भाजपा के जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उसने और संगठन के अध्यक्ष ने और दिल्ली के अंदर केजरीवाल और जो फोर्स है वो भाजपा की केंद्र की सरकार की है, उन्होंने सबसे मिलकर के दिल्ली में भी चलाया, यहां भी चला रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा करते हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। आप बताइए, एक दिन भी कोई विपक्ष की भूमिका निभाई है क्या? राजगढ़ अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया सरकार के इशारे पर। इसकी पृष्ठभूमि में विधायक की वो धमकी साफ तौर पर दिखाई दी जाती, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो। जी हाँ, मंत्री जिस तरीके से विधायक के पुत्र के खिलाफ उत्पीड़न का दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और अभी भी वो पुलिस की पहुंच से बाहर है, उसको संरक्षित करने की कोशिश हुई है। और दूसरी तरफ राजगढ़ कस्बे के संभ्रांत लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कहा गया विधायक की तरफ से कि इस तरीके से मेरे पुत्र के खिलाफ ज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, और यदि ज्ञापन दोगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके पब्लिक डोमेन में इसके वीडियो आए हैं। बात अलवर से निकली लेकिन कांग्रेस के डीएनए तक पहुंच गई। बीजेपी ने तो कांग्रेस को औरंगजेब बताने में देरी नहीं की। किस प्रकार से वहां पर करौली में, फिर मालपुरा में और अलग अलग जगहों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई और वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र और डीएनए हमेशा से रहा है और इस प्रकार से औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है। इसीलिए उनके लिए हिंदुत्व टेररिस्ट की तरह होता है, आईसिस और बोको हराम होता है। वो हमेशा हिंदू टेरर की बात करते हैं, भगवा आतंक की बात करते हैं। और आज जिस प्रकार से हिंदुओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चिन्हों पर हमला किया जा रहा है विकास के नाम पर, और दंगाइयों के जो इमारत है, दंगाइयों की जो अवैध अतिक्रमण है, उसको जब हटाया जाता है तब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भाग जाती है। तब कांग्रेस पार्टी इसका मातम पूरे देश में मनाती है, उनका इकोसिस्टम जाग जाता है। परंतु जब ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिन्ह और हमारे धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार से औरंगजेबी हमले हो रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, वो कांग्रेस पार्टी के युवराज आज कुछ नहीं कहते, क्योंकि बंद कमरों में तो वो मानते हैं कि वो मुस्लिमों की पार्टी है और वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें लगता है कि हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं मंदिरों पर चलाओ ये बुलडोजर, और इस प्रकार से उनका वोट बैंक जो है खुश होगा। जनता पार्टी ने क्या किया था राजस्थान में, जयपुर में पिछली गवर्नमेंट के टाइम? कोई नैतिक अधिकार है उनको? कितने मंदिर हटाए गए, कितने मंदिर तोड़े गए, और ऐसे मंदिर भी तोड़े गए जिनको बचाया जा सकता, और फिर उनको बनाना पड़ा उसको। विकास के नाम पर अगर किसी चीज को कोई हटाने की आवश्यकता है, एक तरीके से हटाई जाती है।